द मुस्लिम डिलेमा, अ फैक्ट शीट। हकायक पर मबनी आदाद व शुमार के जरिए आइए हम कौम को दरपेश मसाइल का जिक्र करें, कौम की मौजूदा हालत का जायजा लें। इस सिलसिले में मुझे इजाजत दें कि कुछ सवालात भी करूं। सवालात पूछूं, बहुत सारे सवालात अपने आप से पूछूं, लेकिन यकीनन इन सवालात ही में कहीं जवाबात भी पिन्हा हैं। हाँ, आगे चल के कुछ तजावीज भी मैं पेश करने जा रहा हूं, कोई लाए अमल भी मैं पेश करने जा रहा हूं। ये बात सच है कि हमें बहुत से सवालात पूछने हैं और कौमों से भी, गैर मुस्लिमों से भी। यकीनन हमें पूछना है वीएचपी से, बजरंग दल और शिवसेना से। हमें उनसे पूछना है कि क्या वो सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन हैं? हमें तो लगता है कि वो पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, बल्कि हिंदुइज्म के दुश्मन हैं। हमें आरएसएस से पूछना है कि क्या तुम मुसलमानों को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा मानते हो? हमें मालूम है कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ने, मुस्तनद बड़ी बाविकार तंजीमों की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट्स में एक नहीं बार बार लिखा गया, बार बार दर्ज किया गया कि ये हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिस्ट्स, जिन्हें आप हिंदू तशद्दुद पसंद कह सकते हैं, जिनमें ये सब शामिल हैं, बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, ये मुसलमानों के कत्ल के जिम्मेदार हैं। इनमें से कई के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। मुसलमान बहनों की इज्जत और आबरू लूटने की का घिनौना जुर्म इनसे सरजद हुआ है। मुसलमान मानों की जान के अलावा माल के नुकसान के ये मुर्तकिब हुए हैं। आरएसएस कम से कम हिंदुओं की खिदमत तो करती है, कुदरती मसाइब में उनका साथ तो देती है, मगर ये बाकी दूसरी जमातें तो मुझे लगता है कि सिर्फ नफरत फैलाती हैं, और वो तो हिंदुइज्म और हिंदुओं की भी खिदमत नहीं करती। मैं घंटों बता सकता हूं कि हमें क्या शिकायत है ऐसे हिंदू तशद्दुद पसंद अनासिर से, हमें क्या शिकायत है मुल्क से, हमें क्या शिकायत है हुकूमत हिंद से, हुकूमत गुजरात से। और ये मैं शिकायत करता रहा हूं, करता रहूंगा। 2 मरतबा मुझ पर कातिलाना हमला हुआ और बाल बाल बचा हूं मैं। लेकिन आज का ये खिताब हिंदू कौम से नहीं है। आज मैं मुखातिब हूं अपने आप से, मुसलमानों से, बल्कि मैं अपनी जात से मुखातिब हूं। वो सवाल मैं उठा रहा हूं जिसका जवाब हमारे पास है और हमें देना है। मैं जानता हूं कि इसमें तलखियां हैं, तुर्शियां हैं, इसमें बड़ी तुर्शी है और इसमें बड़ी कड़वाहट है, लेकिन मुझे यकीन है कि दानिस्ता कहीं भी मैंने झूठ नहीं कहा, नहीं तहरीर किया, और आप मुझे झूठ का मुर्तकिब नहीं पाएंगे। हम चाहें तो ये राय ले सकते हैं कि ये हमारी किस्मत है, ये हमारा नसीब है, और या हम दूसरों को कोसते रहें और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। मेरी समझ ये है कि ऐसा करने से हासिल कुछ नहीं होगा, बल्कि हालत और अबतर होगी। मुझे बाज दोस्तों ने रोका, कहा कि इतनी संगीन बातें तुम खुल के न कहो, पब्लिक सीडी में, पब्लिक कैसेट में न कहो, इससे वीएचपी के हाथों में हमारी कमजोरियां पहुंच जाएंगी। क्या मालूम इन बेचारों को वीएचपी और बजरंग दल के यहाँ तो हमारी ऐसी ऐसी बातें मौजूद हैं जिनमें से ढेर सारी कतई गैर वाजिबी और गलत हैं। उन्हें जरूरत ही नहीं हमसे हमारे राज चुराने की। उनके यहाँ हमारे खिलाफ बहुत सारा प्रोपेगेंडा मौजूद है, उनकी वेबसाइट्स पे ये भरा पड़ा है। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि मुझे क्या हक है ऐसे संगीन सवालात उठाने का, आपके दिल को दुखी करने का। मैंने अर्ज किया था कि मेरा हक यूं बनता है कि मैंने भी आपके साथ आंसू बहाए, मेरा रिश्ता है आपके साथ दर्द का, मैंने भी कुछ कुर्बानियां दी, दे रहा हूं। मैंने गुजरात से राह फरार इख्तियार नहीं की। हम मादरे वतन छोड़ के किसी मगरबी मुल्क में रिहाइश इख्तियार करने को जाने वाले थे। हमें मिल चुकी थी उसकी इजाजत जब गुजरात के फसादात हुए, और मैंने ये तय किया कि नहीं, न सिर्फ ये कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बल्कि कारोबार भी नहीं करूंगा। ये रिश्ता है मेरा आपसे कि मैंने आपके साथ मिल करके अपने मुतासिरा, फसाद से मुतासिरा भाई बहनों के आंसू पहुंचने की कोशिश की। कम से कम इतना तो किया कि उनके साथ मैंने भी आंसू बहाए। तो मुझे वो हक दीजिए
کہ میں کڑوے سوال اپنے آپ سے اٹھاؤں اور آپ کو ان میں شامل کروں۔ ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی، ایک تنظیم بنائی، اسپریٹ سوسائٹی فار دا پروموشن آف ریشنل تھنکنگ، جس کا مفصل تعارف اس کیسٹ اور CD کے آخر میں پیش کیا جائے گا۔